आज के दिन की बात करें तो भारत और चीन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि भारत और चीन के बीच में सेना अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। लेकिन बातचीत का नतीजा क्या रहा, इस बारे में जो रिलीज आई है, जो इस बारे में स्टेटमेंट आया है, अगर हम उसको देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्योंकि यहाँ पर जो भारत सरकार की तरफ से रिलीज जारी की गई, उसमें कहा गया इंडिया एंड चाइनीज ऑफिशियल्स कंटिन्यू टू रिमेन एंगेज्ड थ्रू द एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल टू एड्रेस द current situation in the India-China border areas. At this stage, therefore, any speculative and unsubstantiated reporting about these engagement would not be helpful, and media is advised to refrain from such reporting. यानी साफ साफ लोगों को आगाह किया गया, खास तौर पर मीडिया को आगाह किया गया कि अटकलबाजियों में ना पड़ें, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या क्या बातचीत होनी है, वो सारे चैनल्स ओपन हैं। अगर हम भारत और चीन की बात करें तो कहीं ना कहीं एक को ड्रैगन तो दूसरे को एलिफेंट कहा जाता है, या दूसरे को टाइगर कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत से लोगों को लगता है कि आपस में सीमा विवाद को लेकर तनातनी होगी, युद्ध हो जाएगा या वार हो जाएगी। लेकिन सही बात यह है कि चीन भी युद्ध से डरता है और भारत भी युद्ध के लिए तैयार नहीं, क्योंकि युद्ध के लिए कोई भी देश, हम कह सकते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि लड़ाई हो। तो इसमें बहुत साफ साफ है कि आपस के विवाद को सुलझाया जाए, किस तरीके से सुलझाया जाए और क्या टैक्टिक्स होगी, क्या क्या तरीके हैं, इस पर आपस की बातचीत है। डिप्लोमेटिक चैनल खुले हुए हैं, साथ ही साथ जो सेना के बीच में बातचीत है एक तरीके से शुरू हो गई है। तो इसके अलग अलग मायने निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या है ये भारत सरकार जानती है, चीन जानता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि दुनिया भर में जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर चीन की थू हुई है, जिस तरीके से चीन पर दुनिया का दबाव बढ़ा है, उसको लेकर चीन जरूर चिंतित है। अगर चीन चिंतित नहीं है तो इस तरीके की टैक्टिक्स वो नहीं अपनाता। क्योंकि अगर हम इस समय की बात करें तो दुनिया में अगर कोरोना वायरस संक्रमण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस संक्रमण, हम कह सकते हैं, एक चिंताजनक मोड में पहुंच गया है। 4 लाख के आसपास लोग दुनिया में मारे जा चुके हैं और 70 लाख के आसपास लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भी स्थिति अच्छी नहीं है और लगातार बिगड़ती चली जा रही है। भारत की बात करें तो भारत के पास हम कह सकते हैं कि 2,45,962 मामले टोटल हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में हम कह सकते हैं 9,778 मामले सामने आए, यानी सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। और मौत का भी आंकड़ा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तकरीबन 20 लाख मामले सामने आ चुके हैं और मौत का आंकड़ा 1,11,629 हो चुका है। बाकी देशों की भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सऊदी अरब की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख मामले हो चुके हैं। पाकिस्तान की बात करें तो ये 1 लाख के पास पहुँच रहा है। तो ये वाकई चिंता की बात है। चीन की बात करें, मक्कार चीन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मामले आगे बढ़ नहीं रहे हैं। सच्चाई क्या है इस बारे में सिर्फ चीन जानता है कि वहाँ पर क्या ऐसा हुआ कि वहाँ पर मामले नहीं बढ़ रहे हैं। बाकी दुनिया में बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका के बीच में तनातनी चल रही है और ज़बरदस्त तरीके की तनातनी चल रही है आपस में। हम कह सकते हैं जब जो ट्रेड वार शुरू हुआ और उसके बाद की स्थिति हम बताएं कि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद जिस तरीके से तमाम चीज़ें जो है, हम कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच में एक तरीके से हम कह सकते हैं बदसूरत रिश्ते होते चले जा रहे हैं, उसको लेकर दुनिया की चिंता स्वाभाविक है। चीन पर भरोसा आसान नहीं है, क्योंकि चीन का अगर हम पास्ट देखें या हम इतिहास देखें तो निश्चित तौर पर भारत उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। अगर 1962 की बात करें तो यहाँ पर जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं चीन के जो नेता थे उनसे अच्छे संबंध थे। कहीं ना कहीं पंचशील की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं तमाम उन चीज़ों की बात हो रही थी जिसमें दुनिया में शांति और अमन लाने की बात की जा रही थी। लेकिन मिला क्या? हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि चीन ने धोखा किया, विश्वासघात किया, क्योंकि भारत को इस बात का अंदेशा नहीं था कि चीन इस तरीके की कार्रवाई कर देगा। और अगर आपका पड़ोसी आपके साथ विश्वासघात कर दे तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा भरोसा नहीं होगा उस पर। तो यही स्थिति भारत के साथ है। चीन पर भरोसा करना भारत के लिए हम कह सकते हैं कि नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल बहुत है, क्योंकि चीन को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। साथ ही साथ उसका जो
पिछला इतिहास रहा है वो भी अच्छा नहीं रहा। सन 62 की लड़ाई हो, या हम कह सकते हैं लगातार पाकिस्तान का साथ देना, या आपके पड़ोसियों को भड़काना। नेपाल की बात करें तो नेपाल से संबंध खराब करने के पीछे कहीं ना कहीं चीन को माना जाता है। तो इस तरीके से चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि चीन क्यों चिंतित है। अगर हम चीन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर चीन चिंतित है। और क्यों चिंतित है? तो चीन इसलिए चिंतित, तो चीन की चिंताएं शुरू हुई। हम कह सकते हैं इसका जो लड़ाई है वो सिर्फ एक जगह नहीं चल रही है, ट्विटर पे भी चल रही है। ये देखिए, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है चल हट ड्रैगन, यानी ड्रैगन को कहा जा रहा है पीछे हट, तो इस काबिल नहीं है। तो देखिए, और ये विवाद कहां से शुरू हुआ, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके का विवाद शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अमूल ने एक डूडल जारी किया, चीनी करो, चीनी कम करो। ये देखिए, चीनी कम करो, और अमूल ने कहा कि चीनी कम करो। और एक अलग तरीके का हास्य व्यंग है कि जिसमें एक गंभीर मुद्दे को एक हल्के फुल्के अंदाज में लिया गया, जिसमें कहा गया चीनी कम करो, चीनी कम करो कहा गया। और अगला क्या कहा गया उसके बाद, चीनी कम करो, और उसके बाद एक और डूडल आया जिसको हम कह सकते हैं, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ, एग्जिट द ड्रैगन। ये डूडल इस तरीके के अमूल की जो टीम है, इस तरीके के डूडल्स वो जारी करती है तमाम मुद्दों पर। और यहां पर कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि भारत की तरफ से किस तरीके से इंडिया ड्रैगन से कह रहा शट अप, चुपचाप अपनी जगह पर बने रहो। तो कहीं ना कहीं ड्रैगन की जो स्थिति है उसको दिखाया गया है। ये देखिए, चाइना लिखा हुआ है इसके पीछे, और पीछे इसकी पूंछ पे टिकटॉक लिखा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई कि टिकटॉक जैसी चीजें, टिकटॉक, जूम, इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं चीन का जो साम्राज्यवाद है या चीन के जो खूनी इरादे हैं उनकी उनसे बचना चाहिए हिंदुस्तान को। तो ये मैसेज देने की कोशिश अमूल ने की और इसको हल्के फुल्के अंदाज में देने की कोशिश की। लेकिन इस लड़ाई में जब ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा तो कहीं ना कहीं ट्विटर आ गया, और ट्विटर ने, हम कह सकते हैं कि अमूल की जब बात आई तो अमूल के अकाउंट को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ट्विटर की बुराई शुरू हुई, और कहीं ना कहीं तमाम लोगों ने उसको ट्वीट किया कि ये गलत हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चल हट ड्रैगन इस समय चल रहा है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखिए अमूल छाया हुआ है। हर जगह पर कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को बताया गया। ये देखिए, एक तरफ दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान को टाइगर बताया जा रहा है और ड्रैगन को खा गया, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पर अमूल का, ये देखिए फिर अमूल वापस आ गया, चीनी कम करो। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं साफ साफ गया है। और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तमाम लोगों के लिए, तमाम संस्कृतियों के लिए उसका जो रवैया है बड़ा नरम रहता है, क्योंकि दुनिया के तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। और हिंदुस्तान की जो संस्कृति है सबको साथ में लेकर चलने की है, किसी को भी वो मना नहीं करता है। चाहे यहाँ पर हम कह सकते हैं दुनिया के कितने भी धर्म ले लो, कोई भी आक्रमणकारी ले लो, किसी के साथ जो है धीरे धीरे तालमेल हमेशा रहा है। लेकिन अगर चीन की बात करें तो चीन से हमारे रिश्ते बहुत पहले से हैं, पुराने रिश्ते हैं। चाहे हमें इतिहास में ह्वेनसांग पढ़ाया गया हो या तमाम ऐसे लोग पढ़ाए गए जो भारत आते थे, भारत को गुरु मानते थे और यहाँ से तमाम चीज़ों को उस देश को की तरफ ले गए। तो भारत और चीन के रिश्ते पुराने हैं, उन रिश्तों को दागदार करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं चीन को ये मैसेज देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक और चीज़ है, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ ताकत ही रूल करती है। यानी अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा। भारत इस बात को बड़ी आसानी से जानता है, क्योंकि सन 62 में उसने जिन चीज़ों को फील किया, जिस तरीके की चीज़ों को, जिस तरीके की बेइज्जती को फील किया, वो कहीं ना कहीं उसके जहन में बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा सेटअप है, हमारा जो देश है, उसमें लोग जानते हैं कि ताकत को ही सलाम है, कि अगर हम कमज़ोर पड़े तो पाकिस्तान हमको परेशान करके रख देगा। पाकिस्तान बार बार अपने बुरे इरादे के साथ हिंदुस्तान के पास आता है, और साथ ही साथ उससे चीन मिला हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं दोहरी राजनीति चल रही है, और भारत को बड़ी आसानी से इससे निपटना पड़ेगा और चालाकी से निपटना पड़ेगा, क्योंकि लगातार चालाकियाँ चल रही हैं। आइए हम एक और चीज़ दिखाते हैं, चीन, हिंदुस्तान से चीन को क्यों नहीं लड़ना चाहिए। तो चीन की अपनी व्यवस्थाएं हैं, परेशानियां हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम भारत और चीन के ट्रेड की बात करें तो पूरा ट्रेड जो है चीन के फेवर में है, क्योंकि चीन भारत में तमाम चीज़ें जो है हम कह सकते हैं कि भेजता है। यानी भारत
चीन से ढेर सारी चीज़ें हम कह सकते हैं इंपोर्ट करता है। तो ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो पूरा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट कितना है, 58.04 बिलियन डॉलर। यानी भारत का चीन जो है सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 58.04 बिलियन डॉलर चाइना के पास जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो हमसे दुश्मनी पालना चाहता है, उसको सबसे ज्यादा फायदा अगर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोग देते हैं, क्योंकि चीन का तमाम सामान यहां से खरीदते हैं और उसके बाद जो है उस सामान खरीदने के बाद जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं चीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो 58 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, भारत में क्या इंपोर्ट होता है, भारत में तमाम ऐसी चीजें जो तैयार हैं उनका इंपोर्ट होता है, तमाम केमिकल्स भारत में आते हैं। और रॉ मटेरियल कहां से जाता है, भारत से रॉ मटेरियल जाता है। यानी वही वाला संबंध जो कॉलोनियल पीरियड में होता था कि हिंदुस्तान से तमाम चीजें, खनिज पदार्थ, इस तरीके का कच्चा पदार्थ, आयरन, ये सारा इंग्लैंड जाता था, फिर वहां से सामान बनता था, वो भारत के बाजारों में बेचा जाता था। वही स्थिति आज चीन के साथ है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 58 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों को सोचना पड़ेगा, आखिरकार ऐसा क्यों है, किस वजह से। क्या हिंदुस्तान में तमाम चीजें नहीं बन सकती हैं? क्या चीन को अगर इस तरीके की गद्दारी, इस तरीके की चीजें चलती हैं, भारत के साथ लड़ाई की बात करता है और लगातार उसके इलाकों पर दबाव बनाता है, तो कहीं ना कहीं चीन को सबक सिखाना जरूरी है। और चीन की तमाम चीजें हैं जिनको हम बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं, जैसे टिकटॉक, जूम, पेटीएम में जो है सबसे ज्यादा जो अगर हिस्सेदारी की बात करें तो इस समय हम कह सकते हैं चीनी कंपनियों की है। तो कहीं ना कहीं ऐसी तमाम चीजें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। और हिंदुस्तान की सुरक्षा सबसे ऊपर है। यानी हिंदुस्तान को अगर खतरा पैदा होगा तो हमको भी खतरा निश्चित तौर पर पैदा होगा।